नमस्कार, आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से, जहां पर 10 लाख से ऊपर जिनका टैक्स जो है नगर निगम ने नहीं भरा था, उनका जो है आज अभियान चलाया जा रहा है। और जो सभी जो है इस तरह की प्रॉपर्टीज है उनको सील किया जाएगा। बैंक देख सकते हैं, बैंक को भी जो है बंद किया जा रहा है। आपसे अपील करूंगी कि वीडियो को शेयर जरूर करें। 10 लाख की राशि बहुत बड़ी होती है। जो इस तरह के बकायेदार हैं उनकी प्रॉपर्टीज को सील किया जाएगा। अंदर देख सकते हैं नगर निगम की जो है कार्रवाई यहाँ पर चलती हुई नजर आ रही है। बैंक से सभी जो है कर्मचारियों को भी बाहर निकाल दिया गया। तो आपने देखा कि किस तरह से जो है बड़ी कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है। आपको बताना चाहूँगी, जो 10 लाख से ऊपर के जो प्रॉपर्टी टैक्स डिफ़ाल्टर हैं उनकी जो प्रॉपर्टीज़ है उनको सील किया जा रहा है। आपको बताना चाहूँगी कि 14 मार्च से 31 मार्च तक ये विशेष सीलिंग अभियान जो है नगर निगम की तरफ से चलाया जाएगा, जिसमें 10 लाख से ऊपर के टैक्स डिफ़ाल्टरों की प्रॉपर्टी को सील किया जाएगा। नगर निगम आयुक्त नरेश नरवाल ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि इन सभी डिफ़ाल्टरों को पहले कई बार जो है नोटिस जारी कर चुके हैं, परंतु डिफ़ाल्टर अपने प्रॉपर्टी टैक्स नहीं चुका रहे हैं। वहीं आपको बताना चाहूँगी कि इस तरह के प्रॉपर्टी टैक्स डिफ़ाल्टरों की संख्या कम से कम 165 है, जिसमें केंद्र के 9 व राज्य सरकार के 17 विभाग भी शामिल है। और इसमें उनका कहना है कि नगर निगम जो है सरकारी कार्यालयों पर भी शिकंजा कसने की तैयारी में है। तो आपसे अपील करूंगी कि वीडियो को जो है लगातार शेयर जरूर करें। आज सेक्टर 6 में बने एक्सिस बैंक को भी जो है सील कर दिया गया है। वहीं इंडियन बैंक में जो कार्रवाई सामने आई है तो उसमें क्या कुछ है वो बातचीत चल रही है, उसकी जो है वो भी आपको बताएंगे कि आखिर इस प्रॉपर्टी पर क्या कुछ है जो बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि ये पूरी जो बिल्डिंग है उसको कमर्शियल प्रॉपर्टी दिखाया गया है, लेकिन जो बैंक है वो सिर्फ निचली यानी कि नीचे ग्राउंड फ्लोर पर चल रहा है। सभी से अपील वीडियो को शेयर जरूर करें। दिया था सर, ऐसा ना ये प्रॉपर्टी का टैक्स 2015 में ये अपडेट कर दिया गया था इनको कि एमसी का हमारा जो टैक्स है 2015 में हमने जमा करा दिया है। हमें सेल्फ असेसमेंट इन्होंने बना के दिया और हमने वो जमा करा दिया इनको 1,78,896 रुपये। उसके बाद इन्होंने फिर हमारे को द्वारा दिया नोटिस कि भाई ये टैक्स दे दो। मैंने कहा जी पूरी बिल्डिंग के अंदर बैंक नहीं चल रहा है, बैंक सिर्फ ग्राउंड फ्लोर पर चल रहा है, तो आप इसको ठीक करके हमें दो, हम हर साल भर देंगे इसको टैक्स को, कोई दिक्कत नहीं है। हम 2 से 4 बार नोटिस दिया और हमारे जो यहाँ पे भंडारी जी हैं एमसी, उनको भी हमने बोला कि भाई ये कम से कम इनको ठीक करवा के भैया इसको दे दो हमारे को। 7 साल हो गए हैं इसको, काफ़ी टाइम हो गया और काफ़ी ज़्यादा अमाउंट का मैसेज आ रहा है हमारे पास कि हम इसको कम कर दें, इसको हम 0 कर दें। बट ये कहीं ना कहीं दिक्कत ये रही है कि भी उन्होंने ठीक किया नहीं है। ऊपर सारा बैंक लगा दिया, बैंक का वैसे ही ज़्यादा है, टैक्स जो है बहुत ज़्यादा है, 7-8 टाइम्स है नॉर्मल उससे। वैसे हमारा बनता है 2-3 लाख रुपए, वो देते हैं, मैसेज देते हैं 18-20 लाख रुपए का। तो सर जब तक वो ठीक नहीं होगा सर हम भरेंगे कैसे उसको? तो आप भरने को तैयार है? तैयार है सर भरने को, हमने पहले भी भरा है। अमाउंट सही नहीं आ रहा है। अमाउंट सही नहीं आ रहा। आपका शुभ नाम? दीक्षांत। कितना अमाउंट है आपके हिसाब से? ये चाहिए सबसे पहले जो है एक नोटिस दिया, हमारे हिसाब से ये कहते हैं नोटिस दिया, हमारे पास कोई नोटिस प्राप्त नहीं हुआ, सबसे पहली बात है। और दूसरी बात है जो ये टैक्स का इन्होंने काम किया है, हम नगर निगम कार्यालय के अंदर जाके अंकल जी, इनका बेटा और मैं भी इनको 3 बार हम एप्लीकेशन दे के आए थे भाई ये टैक्स है, इसको जो है करेक्ट किया जाए। 1,78,869 रुपये इन्होंने पेमेंट किए हुए हैं 2015 के अंदर। 2015 से पहले का आप ये टैक्स निकालते हैं, जबकि वहाँ 2015 तक का सेल्फ असेसमेंट करके वहाँ पे रिकमेंडेशन है भी आज तक का आपका टैक्स नील। हम भी ये बोलते हैं, अंकल जी भी बोलते हैं टैक्स नील, तो आगे का जो 2015 से लेकर 22 तक का बनता है वो हम पे करने को तैयार हैं। पर जबकि ऊपर की बिल्डिंग दिखाई नहीं होती, ऊपर की बिल्डिंग दिखा के इन्होंने अपने अभी 30 लाख रुपये उसका टैक्स बनाया हुआ है। उसको करेक्शन करने के लिए खाली है, उसको टैक्स कमर्शियल एक्टिविटी तो नीचे ही है ना, नीचे ये बैंक है। और उसके लिए हम 4 बार इनके साथ जाके इनको करेक्ट करने के लिए दे के आए हैं। आज सुबह भी इनका फोन आया, मेरी बात हुई, मैंने गगन से बात करी, उन्होंने बोला जी वो हो जाएगा ठीक, कोई नहीं, वो हमारे प्रोसेस में। और एकदम से आज मुझे पता लगा, मैं कहीं गया हुआ था तो अंकल जी का फोन आया, भैया सीलिंग के लिए आया विदाउट एनी प्रायर नोटिस। और निगम की खुद भी गलती है इसके अंदर भाई। जो आप सर ये तो बताओ, बगैर किसी को ये बिल्डिंग सील, ये ओनर है, ठीक है ना? आप ये बताओ ओनर को सील का कोई इंटीमेशन देंगे या फिर उस पर नोटिस चिपकाएंगे? कुछ तो करेंगे, कोई तो कार्रवाई पहले करेंगे। सील करने से नोटिस आना चाहिए। या तो टैक्स ना पे कर रहे हो, टैक्स पे कर रहे हो तैयार है। आपने 2015 तक भरा हुआ है सर? बिल्कुल क्लियर है, हाँ बिल्कुल क्लियर है। और ये दिखा कहाँ से रहे हैं? 2010 से 10 से दिखा रहे हैं। और बीच में हमने 4 इनको लेटर दे दिए हैं, प्लीज हमारे को जो भी आपका बनता हो सिस्टम और व्यवहार से 2 लाख 5 लाख 10 लाख आई मेरी या तो दिक्कत में तो दे, हमारे को कोई देते अब क्या लग रहा है किस वजह से ये कर रहे हैं? कोई नहीं है। नोटिस देने के लिए कहते भी आए थे, रिफ्यूज कर दिया, लेकिन हमारे पास कोई नोटिस नहीं आया। घर में फेंक दो नोटिस, घर में चिपका दो, घर चिपका दो, ओनर का घर का पता है, बैंक में चिपका दो, कहीं भी हो बताओ। बनता 2 से 3 लाख है, दिखा रहे हैं 30 लाख। 30 लाख, बिल्कुल बिल्कुल गलत। अब क्या कर रहे हैं आप? टैक्स भर रहे हैं सर?
हम भर रहे हैं, हमारा सिस्टम से हिसाब बढ़ाओ। जितना हमारा बनता है हम भर रहे हैं। अधिकारियों से बात हुई, क्या बोल रहे हैं अधिकारी? क्या कह रहे हैं? अधिकारी कह रहे हैं भी जितना आपको हो सका दे दो, बाकी आप हिसाब कर लो, कोई बात नहीं। 2 लाख 3 लाख चाहे आपको 10 कोई लाख चाहे नोटिस जो आया बनेगा था? वो भरने को नहीं, तैयार है, नहीं, लेकिन कोई ये है भी नोटिस जो ईमानदारी का बनता है वो बने ना। आप ये देखो ना, आप 2015 से लेके आज तक का बना लो जो इनका बनता अमाउंट भरने को तैयार है। इसी चीज की हमने एप्लीकेशन भी दे रखी है। अगर उसको परसों नहीं और नगर निगम है तो उसके अंदर हमारा कसूर थोड़ी है। बार बार जाके 4 बार एक ही चीज के लिए हम सारे हो गए हैं इस काम के लिए, तो ये मुझे समझ नहीं आया क्या सिस्टम है। के माध्यम से लास्ट 3-4 दिन पहले ये भी बताया गया कि 14 तारीख जो 14 मार्च और सीलिंग की कार्रवाई शुरू करेंगे। उसके बावजूद भी आप देखेंगे पिछले लगभग 1 महीने से हमारे इतने नोटिस चले गए, इतने लोगों को हमने नोटिस दिया, वो पूरा कवरेज है आप लोगों ने ही किया है। बावजूद उसके अगर टैक्स डिफॉल्टर्स है जो उसको ध्यान नहीं दे रहे तो ये टैक्स डिफॉल्टर की गलती है। और ये जो मार्च का महीना है ये इन्फोर्समेंट का नगर निगम का है, तो जो भी टैक्स डिफॉल्टर्स हैं उनको चिन्हित करके आज सीलिंग और अटैचमेंट की कार्रवाई की। किस कितने पे किया गया, कितने पे किया गया? कितने डिफॉल्टर और कितनी अमाउंट है? जो आज की अगर बात करें तो 165 जो आज जो कार्रवाई शुरू करेगी 165 डिफॉल्टर्स की लिस्ट थी, उनको हमने नोटिस दिया, उनमें से जितने लोग भर गए हैं उनको हमने डिलीट किया, बाकी हम अपने शेड्यूल में। अमाउंट कितनी है सर ये डिफॉल्टर्स पे? डिफॉल्टर्स पे तो बात करें टोटल की तो जो 2010 से हमारा लागू हुआ लगभग 250 करोड़ पेंडिंग है, जिसमें कुछ सरकारी विभाग है और प्राइवेट जो लोग हैं वो डिफॉल्टर्स हैं, उनको नोटिस दिया गया। लगभग हमने 2500 नोटिस ऐसे टॉप डिफॉल्टर्स को दिया है जो सीलिंग और अटैचमेंट का नोटिस है। सर आज इस प्रॉपर्टी को सील करने के लिए पहुंचे थे, तो सर यहाँ तो फिलहाल क्या बातचीत हुई है? जी बेसिकली ये बैंक की प्रॉपर्टी है, तो इन्होंने लीज़ किया हुआ है, तो ये ऑनर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर बैंक इनको पे कर रहा है तो ऑनर हमारा प्रॉपर्टी टैक्स किसी भी तरीके का गवर्नमेंट ड्यूज़ है वो पे करे। दूसरी बात, बैंक का अगर मैं फॉल्ट बताऊं तो बैंक ने हमें अपडेट नहीं किया। हरियाणा म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट ये कहता है कि अगर कोई भी आदमी कोई भी रजिस्ट्री या कोई डॉक्यूमेंट या कोई एग्जीक्यूशन किसी भी तरीके का करवाता है 2 पार्टीज़ के बीच में, तो 15 दिन के अंदर उसकी लायबिलिटी बनती है कि म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को इन्फॉर्म करे ताकि हम अपना टैक्स जो असेसमेंट लिस्ट है उसको अपडेट करें। तो सर कहना है, निगम पार्षदों का कहना है कि उनको इस बारे में कोई कंसर्न नहीं रखा, उनको कोई जानकारी नहीं है कि आप इस तरह के एक्शन लें। ये एक्ट में तो इस तरीके की कोई ऐसी वो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता दूं आपकी जानकारी के लिए, लास्ट जो हाउस की मीटिंग हुई है, अभी हमारी बजट की एक मीटिंग थी 11 तारीख की, उसमें ऑनरेबल कमिश्नर नगर निगम ने इनको बताया कि आपके वार्ड में इतना इनको बकायदा हमारे सभी सम्मानित पार्षदों को बताया गया कि हमारा इतना टैक्स वार्ड वाइज बकाया है। और इसके अलावा जो सभी सम्मानित नगर पार्षद निगम में आते रहते हैं और उनको समय समय पर जो भी उनके वार्ड वासी हैं उनसे मिलते रहते हैं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि भी जितनी सीलिंग हो या सारा का सारा डेटा निगम पार्षद को हम दें। तो ये बात भी ऑनरेबल कमिश्नर के ध्यान में हम संज्ञान में लेके आएंगे सर के कि सर ऐसा इशू आया, तो जैसे वो फर्दर डायरेक्ट करेंगे हम उसके। सर कौन कौन सी प्रॉपर्टियाँ सील गई है? रोल पैराडाइज, जहाँ विवान, ये कौन कौन से किए गए हैं? जी आज अभी तक हमने लगभग 1 बजे शुरू किया था प्रॉपर्टी, ये चौथी प्रॉपर्टी जो हमने सील करी और फर्दर भी आगे शेड्यूल। कितना अमाउंट था रोल पैराडाइज को किया गया है, जहाँ विवान को किया गया, जहाँ टाइल वाली फैक्ट्री की गई है? एक अभी वो नोटिस डिटेल्स वो उसमें है, मेरे जवानी याद सर जिस तरीके से बैंक आप सील कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ग्राहकों को परेशानी नहीं लोगों होगी का इससे? कहना है विवान को आप छोड़े हैं, विवान को छोड़ दिए आपने, वहाँ से आए हैं, विवान को छोड़ के आ गए। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं फैक्ट बता दूं कि 14 तारीख से हमारा सीलिंग शेड्यूल है, 31 मार्च तक लगातार चलेगा। ऐसा नहीं है कि कोई टैक्स डिफॉल्टर हमने छोड़ दिया या किसी को हमने टारगेट किया। सर बैंक जिस तरीके से बैंक आप कर रहे हैं सील, कहीं ना कहीं ग्राहक परेशान नहीं हो रहे इससे? जी ये तो बैंक प्रॉपर्टी का जो ऑनर है उसको देखना चाहिए। इन्फोर्समेंट जब भी होती है तो फिर इन्फोर्समेंट तो फिर करना पड़ता है। टैक्स की रिकवरी भी हमारा टारगेट है। सरकार ने हमें कहा है कि ULB अपने जितने रिसोर्सेज अपना टैक्स रिसीव करे और उसके अकॉर्डिंग अपना मैनेजमेंट। NDRI पे काफ़ी टैक्स है, दूसरी ऐसी बिल्डिंगें हैं, पोस्ट BSNL पे सरकारी इमारतें जितनी थी सबको हमने नोटिस दिया हुआ है, जो लास्ट नोटिस एनफोर्समेंट के लिए 129, 130 का देते हैं। उसके बाद कुछ प्रॉपर्टी जो सरकारी प्रॉपर्टी है उनसे ये मेल और रिक्वेस्ट आई कि जो हमारा जो डेटा है वो रेक्टिफाई किया जाए। कुछ डेटा उनका था कि एग्जाम्पशन में बनता है, जैसे NDRI में काफ़ी एग्रीकल्चर लैंड थी जो कि टैक्स असेसमेंट में इंक्लूड की गई थी, तो उनको 1 हफ्ते का टाइम दिया गया। वो उनका ठीक करके जैसे ही जो असेसमेंट नोटिस उनका बनेगा उनको इशू, बल्कि NDRI को बाकायदा कर भी दी गई, तो 7 दिन का। जिनका कितना टैक्स अभी बकाया है सर अभी जो रहता है? किसका जी? सर इस प्रॉपर्टी का हमारे जो रिकॉर्ड है उसके अकॉर्डिंग तो 28 लाख था, लेकिन उसके बाद जो रिबेट आई है 31 मार्च तक भी रिबेट है सरकार की, जिस पे कि पूरा इंटरेस्ट माफ़ किया गया, और जो करंट ईयर है 2021-22 के लिए उस पर 25% रिबेट है। तो मेरी आप लोगों के माध्यम से सभी, बल्कि दो वी आर एनफोर्समेंट एजेंसी, बट फिर भी ये निवेदन है सबसे कि जो भी टैक्स बनता है
ये अपनी लाइबिलिटी है, कस्टमर की क्लाइंट की लाइबिलिटी है पे करने। जैसे हम बाकी ड्यूज़ पे करते हैं, हम बिजली का बिल पे करते हैं, नहीं पे करते तो हमारा कनेक्शन कट जाता है। ऐसे ही म्यूनसिपल टैक्स भी एक हर सालाना एक ड्यू है गवर्नमेंट का, जो आपके द्वारा जमा करवाया जाना चाहिए। अगर वो जमा नहीं होता तो कहीं ना कहीं हमारे डेवलपमेंट वर्क्स और जितनी भी हमारी पोर्टफोलियो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं इनकी वो अफेक्ट होती हैं। इसलिए निवेदन है कि 31 मार्च तक जो सरकार ने हमें छूट दी है उसका फ़ायदा उठाएं और निगम में अपना टैक्स पे। तो ये सील कर दी है सर ये प्रॉपर्टी? अभी इन्होंने कुछ पार्ट पेमेंट हमें लगभग 2.5-3 लाख की दी है और इनका कहना है कि हमारा जो टैक्स असेसमेंट ठीक नहीं है, तो इनको कल ऑफिस बुलाया गया, वो ठीक करके बकाया इन्होंने अंडरटेकिंग दी है कि अगर इसके अलावा हमारा कोई टैक्स बनता है हम लाइबल होंगे पे करने के लिए, तो वो एक्सेप्ट। शुक्रिया। थैंक यू।